राजपूत है हम, राजपूत। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान। सन्ना सूर्यावचक्षा उदेतु सन्ना चतस्रः प्रदिशो भवन्तु सन्ना भवता ध्रुवयो भवन्तु सन्ना सिन्धवा समसत्वापः। ओम सन्नो आदित्यर्भवतो गतेभिः सन्ना सन्ना विष्णुः समपूषा नास्तु सन्ना भवतं सम्मस्तु वायुः। रेवेन्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं भमोरी गांव में, जहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ठीक ये हवन चल रहा है। ये वही स्थान है जहां पर ये 5 लोग भमोरी गांव के शहीद हुए थे अंग्रेजों के साथ उसमें युद्ध में जब उन्हें पकड़ने आए थे। और यही वो गाँव है जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी तोप से इस पूरे गांव को खत्म करने का निर्णय लिया था कि इस गांव का नक्शे से ही नामो निशान मिटा देंगे। अंग्रेजों के टाइम पे क्रांति हुई थी और जिस वक्त पूरे देश में क्रांति की लहर चल रही थी उस वक्त ये भमोरी गांव भी एक उत्कृष्ट गांव निकल के आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी पैदा हुए, सबसे ज़्यादा क्रांति यहाँ शहीद हुए। और आज़ादी की इस लड़ाई में एक भमोरी गांव का अपना एक स्थान है। आइए जानते हैं क्या घटना थी वो जिस वजह से आज ये शहीद दिवस मनाया जाता है भमोरी का, और भमोरी गांव की क्या हिस्ट्री है और अंग्रेज किस तरह से उसमें अपना काम कर रहे थे और अंग्रेज किस तरह से भमोरी गांव को खत्म करने पर तुले हुए थे। जानते हैं यहीं के हमारे निवासी, भमोरी गांव के निवासी। अपना नाम जयवीर सिंह, पिताजी का नाम ओम प्रकाश। तो क्या घटना थी जी वो जिस वजह से ये भमोरी गांव इतना प्रसिद्ध हुआ? ये हमारे यहाँ एक घटना थी जब अंग्रेजों की सरकार यहाँ चल रहा था, शासन चल रहा था, तो सन 42 में जो हमारे देशवासी जगह जगह सफाई वफाई करते रहते थे, तो अंग्रेजों को भगाने का एक महत्व था। और हमारे युवाओं के दिल में जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, अनन्य हमारे आज़ाद भक्त हुए देश के जो आज़ादी में थे, तो हमारे इधर से बलिया जिला है, उधर से विक्रम स्वरूप पंडित जी आए थे, तो ये जगह जगह सफाई करते रहते थे। तो हमारे जिला मेरठ में भी ये कुछ करे कि इस जागरण को लेके चलना है और इसमें हमारा अपने भारत को आज़ाद कराना है। तो आसपास के गांव में इधर उधर दौड़ते रहते थे कि एक सभा हो जाए, एक सभा हो जाए। तो हमारे आसपास के गांव में डर की वजह से वे लोग पंडित जी को कहते, रामस्वरूप जी को, कि हम सभा नहीं करा सकते थे। एक गांव ऐसा ही था, तो भमोरी ग्राम था, उन्होंने गांव वालों हमारे बुजुर्गों ने मिलके काफ़ी एक प्रोग्राम लिया उनका, और प्रोग्राम लेने के पश्चात ये जो चौपाल है यहाँ एक जलसा चल रहा था। और अच्छा, ये जैसे बता रहे हो यहाँ हमारी नॉलेज में ये है कि अंग्रेजों के टाइम पे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त यहाँ एक गुप्त मंत्रणा चल रही थी उसी के खिलाफ, और यहाँ क्रांतिकारी लोग थे। हाँ जी, हाँ, पूरे गांव के एक सभा थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो ये चौपाल नाम से जाना जाते, मोटो की चौपाल। तो हमारे पूरे गाँव में उत्साह थी और अंग्रेजों के खिलाफ ये जो मंतव्य चल रहा था वो सभा हुई। ऐसे ही अंग्रेजों को पता लगा, गुप्तचरों ने अंग्रेजों को पता दिया, तो उस दौरान में अंग्रेजों ने आकर पे हमारे पर हमला किया
और उस हमले में हमारे 5 बाबा शहीद हुए। शहीद होने के पश्चात और सैकड़ों घायल हुए। तो परमात्मा की अनुकंपा से घायल होने के पश्चात उस छोटी सी बादली उठी और बादली ने वो खून उनका नालियों के माध्यम से जो इस तालाब है हमारे करीब में उस तरह यहाँ था। तो उस तरह उसी दौरान में अंग्रेजों ने चैलेंज करा कि फला तारीख, फला दिन और फला टाइम, उसी दौरान में हम इस गांव को तबाह कर देंगे, फूंक देंगे, तोप लगा देंगे। 1 बजे का टाइम दिया तो अंग्रेजों ने वही टाइम, वही समय यहाँ एक वहाँ से तोप भेजी गई और करीब का गांव एक झेटकरी है। तो हमारा एक हिंदुस्तानी उस तोप को चलाता था कि अब देश तबाह तो, और हमारे गांव की जो बहन बेटियां थी गांव खाली करने पे तुल गई थी, जिनका मांग था सिंदूर उजड़ा। तो ऐसे ही आते आते उसने तोप यहाँ से झेटकरी गाँव में वो धंस दी गई कि हमारे भाइयों पर अत्याचार ना हो। तो हमारा गाँव तितर बितर हुआ। तो करीब के गाँव में पहुँचे तो कहने भाई हमारे पास नहीं आओ। तो इसलिए हमने वहाँ से जाकर के उसमें तोप जिस टाइम धांसी गई तो उनका समय जिस टाइम पूरा हो चुका है तोप को वहाँ से ले जाएगा। तो इसी में हम एक 15 अगस्त तो पूरा भारत मनाता है और उसको भी हम मनाते हैं, पर 18 अगस्त में ये घटना हमारे यहाँ हुई थी। तो इसलिए इस घटना को हम बड़ी पूरे गांव का सहयोग लेकर के आसपास के हमारे जो अतिथिगण आते हैं और बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। तो यहाँ इंदिरा तक भी आई हैं, नेहरू जी भी आए हैं, ये सभी नेता लोग हैं। परंतु हमारा बड़ा ये दुर्भाग्य कि हमारे गाँव का आज तक कोई भी विकास इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो हम सुख शांति और समृद्धि से यहाँ जी सकें। अच्छा, हमारे बीच राजपूत जागृति मिशन के सतबीर जी भी खड़े हैं। इनसे जानते हैं इस घटना के पीछे और क्या मकसद रहा और क्या अंग्रेजों को किस तरह से उस वक्त आज़ादी घटना में घटनाक्रम रहा। मैं सतबीर सिंह पुंडीर राजपूत जागृति मिशन से हूँ, मेरठ रहता हूँ। और आज ये 18 तारीख का प्रोग्राम शहीद दिवस हमारे क्षेत्र सरदना में भमोरी गांव में उनकी याद में शहीदों की जो मनाया जाता है, तो वहाँ से हमारे मिशन के भी कुछ लोग और भी अतिथि लोग यहाँ आए श्रद्धांजलि देने के लिए। ये एक बहुत बड़े एक ऐसा अवसर है कि पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जो है बच्चों में जो है उत्साह दौड़ जाता है और हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने पूर्वजों को जिन्होंने उस समय बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए। और उन्हें ये स्वतंत्रता जो है किन मूल्यों पे मिली इसका उन्हें महसूस होता है बच्चों को। अभी कुछ समय पूर्व सभी स्कूलों के बच्चे भी झांकियाँ तरह तरह की निकाल रहे थे, अपने पूर्वजों का, अपने शहीदों का जो है जयकारा लगा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल है। इस स्वतंत्रता में हमें ये याद रखना है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया है, हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, पूर्वजों ने कितने कष्ट उठाए हैं, तब अंग्रेजों से मुकाबला करके इस मुकाम को पाया है। एक समय वो आया, अभी भमोरी की घटना हमारे एक भैया ने बताई, अंग्रेजों के गुप्तचरों ने सूचना दी कि वहाँ मीटिंग चल रही है भमोरी गांव में। तो उन्होंने जैसे जलियांवाला कांड हुआ था घेर कर किसी को चेतावनी नहीं दी, गिरफ्तार नहीं किया, सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। अनेक लोग घायल हुए और 5-7 लोग तो तुरंत ही एट स्पॉट मर गए। बहुत से लोग घायल हुए, इधर उधर काफ़ी लोग बहुत विकसित अवस्था में रहे जिनके अंग भंग हो गए। बहुत सी महिलाएं ऐसी भगदड़, लगभग कई महीने का कार्यकाल ऐसा रहा कि उन्होंने यहाँ पूरे लोगों का रहना जो है बहुत मुश्किल कर दिया। अंत में इसे बागी गांव घोषित करके और इसे जो है फूंकने की, उजाड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। इत्तेफाक रहा अब जिस डेट में ये उन्होंने घोषणा की कि आज हम इसे बम से उससे तोप से उड़ाएंगे, मेरठ से तोप चल दी। हिंदुस्तानी तोपची ड्राइवर था, उसने मौका देखकर रास्ते में झिटकरी गांव पड़ता है, वहाँ दलदल थी, उसमें को जो है उसे धंसा दिया ताकि वो मामला टल सका और ये पूरा गांव उजड़ने से बच सका। तो उसका भी हमारे इसमें बहुत योगदान है बचाने में, गांव को बसाने में। अच्छा, जैसे कि इतना बड़ा यहाँ खून खराबा हुआ है, शहीद हुए हैं लोग, क्या आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझ पा रही है या उसे समझने की ज़रूरत है, या उसे किस तरह समझाया जा सकता है कि ये जो आज़ादी मिली है उन्हें बड़े खून खराबे के बाद, बहुत संघर्ष के बाद मिली है? देखो, जब तक बच्चों में ये जानकारी नहीं रहेगी कि हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ पहले क्या हुआ है, तो तब तक उन्हें जो है इस बारे में कोई अवेयरनेस पैदा नहीं होगी। लेकिन यहाँ हमने देखा है काफ़ी युवक भी हैं और जो स्कूली छात्र हैं, बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी इस बात का ज्ञान है
कि हमारे गांव ने भी इसमें जो है कितना बड़ा योगदान दिया, हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया, हमारी माता बहनों ने कष्ट उठाए हैं। तो यहाँ के लोगों में जागृति है और एक जोश है कि अपने देश की स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है और इसी उत्साह से, इसी सोच के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। जानते हैं हम यहीं भमोरी गांव के एक और हमारे यहाँ साथी खड़े हैं, बढ़ाना जी। ये बताएंगे कि इस पूरा घटनाक्रम क्या था और भमोरी गांव में अब क्या स्थिति है। देखना कि जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, मुगलों की हुकूमत चल रही थी, यहाँ पर कोई भी हर व्यक्ति डरता था उनसे कि जो देख लिया कि अंग्रेजी शासन की सरकार आ रही है तो सब लोग अपने घर का ताला लगा के अंदर घुस जाते थे कि ये हम लोगों को यहाँ पे रहने का इनका काम नहीं है, ये हम लोगों को निपटाएंगे। इसी तरीके की बात चलते हुए तो बलिया जिले के एक रामस्वरूप शर्मा जी पाली गाँव से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने आके बताया कि वहाँ पे ऐसा होगा, तो मोटो की चौपाल पे यहाँ पंचायत चल रही थी। अंग्रेजी शासन के प्रशासन ने यहाँ आकर गोलियों बाजी के और उन लोगों को भूनने का काम किया। यहाँ पे खून ऐसे बह रहा था जैसे नदी नालों में पानी बह रहा हो। तो पहला नंबर जलियांवाले बाग का है, दूसरा नंबर भमोरी गाँव का है। तो इस गांव में किसी भी निधि कार्य में जनता जान लगा रही है, जनता जान लगा रही है हर तरीके से। हमारे नौजवान भाई हैं, वे भी इस गांव के नाम को ऊपर लगाने के उस पर लगे हुए हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने लगाया। तो मेरा तो यही आग्रह है इस क्षेत्र के 24 से, ना इस गांव में डिग्री कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना कोई गाय भैंस का अस्पताल है, किसी भी किस्म का नहीं है। तो छत भी इसके जो हमारा शहीद स्थल है इसके छत भी जर्जर झल रही है। अच्छा, जैसा लग रहा है ऐसा कि इस पूरे गांव के साथ वो न्याय नहीं हुआ जो इसे इतिहास के पन्नों से निकल के बाहर आना चाहिए था। तो ये आप किसकी गलती मानते हैं, सरकार की मानते हैं या यहाँ के लोगों की निष्क्रिय? तो यहाँ के लोगों की भी है और सरकार की भी है। जब यहाँ के लोग मांगते हैं, किसी मांग को धरते हैं, उस मांग को मांगी हुई को कहीं और आता पहुँचा देते हैं, लेकिन निधि कार्य को यहाँ को काम को करवाने के लिए तैयार नहीं होते। हाल तो जब सरकार ऊपर से इन पर ध्यान देगी और अपना दबाव बनाएगी तो गांव का कौन बंदा भग सकता है। लेकिन ये ढील रहती है सरकार की, हर तरीके की ढील रहती है, जनता को बरगला लेते हैं। हर आदमी अपने अपने रंग पे खुला हुआ है कि मुझे भी राजनीति चाहिए। हर अधिकारी सोचता है कि मैं भी खा जाऊं, ऊपर से तले लो। कोई भी इस गांव को इतना समय हो चुका, हमने आज लोग कोई विकास नहीं देखा। अच्छा, जैसे आपके संगीत सोम या सदना विधायक हैं तो उनसे कभी इस बात के लिए आपने बात करी रखी है, कोई मांग, कोई प्रतिनिधि मंडल गया आपसे? विधायक जी से बात होती रहती है और अब भी चलती रहती है कि गांव के लिए कुछ करो। जो हमारे राज्य मंत्री हैं संजय बालियान जी, उनसे भी कहा गया, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये कराऊंगा वे कराऊंगा, आज लोग कुछ नहीं हुआ। कहीं अस्पताल की बात करते हैं, कहीं डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, कहीं कन्या डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। इस गांधी आश्रम के अंदर से हालत देखिए, बिल्कुल जर्जर चल रहा है। जब इसका ही निस्तार नहीं हो रहा है और तो आगे क्या करेंगे? ये अपनी अपनी लंबी लंबी बातों, हर नेता कहता मैं ये करा दूंगा वे करा दूंगा, लंबी लंबी फेंकता है। क्यों? उसे वोट बैंक चाहिए, वो जनता को बरगला लेता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझ रही है, नेता को भी समझ रही है और सरकार को भी समझ रही है। सरकार का चाहिए काम जनता को, जनता चेहरा नहीं देखनी चाहती नेताओं का। नेताओं का कोई बदमाशी नहीं कर रही, जो जनता को जरूरत है नेताओं की, लेकिन नेता को जनता को चाहिए काम, विकास, जिससे कि हमारे बच्चे उन्नति करें। डिग्री कॉलेज चाहिए, कन्या डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं। हमारे ऐसे ऐसे हमारे बड़ों के नाम पे जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे भी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं मिल पाएगा। डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, बैंक नहीं मिलेगा, कोई हमें सुविधा नहीं मिलेगी। हमें क्या करना, नाम का नाम ही नाम रह जाए कि टीटू भमोरी है, टीटू भमोरी हमारे भैया ये करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए विकास, विकास की निधि से रुके हुए हैं। हमारे ये जो भाई हैं रोजगार से भी परेशान है। जब हमारे भाई ये पढ़ेंगे, डिग्री कॉलेज होगा तो अच्छी शिक्षा पाएंगे तो ऊपर नाम जाएगा हमारा। और जब हमारे नाम के लिए नहीं, टिकट की बात करते हैं, हमें वोट बैंक की जरूरत नहीं है। मतलब आपका कहना है यहाँ के जो नेता हैं या यहाँ के जो गण्यमान्य लोग हैं उन्होंने कभी इस तरह के लिए कोशिश नहीं की सरकार से कि कोई यहाँ जैसे शहीद हुए थे इनके लिए बहुत अच्छा कोई भवन बनाए या बहुत अच्छे यहाँ पर स्मारक स्थल बनवाए? कोई भी ऐसा, कोई भी जनता कहती है, इंगे को सुना, इंगे को लंबी लंबी कह देते हैं मैं डिग्री कॉलेज दिवा दूंगा, मैं कन्या इंटर कॉलेज दिवा दूंगा, मैं बैंक दिवा दूंगा, मैं ये करा दूंगा वे करा दूंगा। कोई भी सहूलियत नहीं है, हमारे यहाँ की पब्लिक को कोई भी जरूरत नहीं है। इतना समय हो चुका, कोई भी नेता ध्यान नहीं देता, चाहे अपना हो या दूसरी विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कोई भी ध्यान
नहीं देता। क्या देता है, मैं चुनाव के लिए आया हूँ, भाई मेरे हैं, वोट मुझे दीजिए, वोट मुझे दीजिए। उसे वोट बैंक की जरूरत है, मुझे वोट बैंक की जरूरत नहीं है। मुझे अपने भाइयों का विकास चाहिए, मुझे अपने भाइयों का काम चाहिए कि जो मेरे भाई पढ़ लिख के ऊपर पहुंचे। इस गांव का नाम जब ही रोशन होगा। मेरा नाम टीटू भमोरी। टीटू भड़ाना भमोरी। ये थे टीटू भड़ाना जी, जिनका साफ कहना है कि नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक भी पीछे जो शहीद स्मारक दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ कोई भी जर्जर हालत में रिनोवेशन कोई नहीं है, किसी तरह की सीटिंग व्यवस्था नहीं है और सिर्फ लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके कभी उत्थान की कभी कोई सोची नहीं गई है। और हर नेता जो आता है आश्वासन के द्वारा देता है और चला जाता है। लगातार इनको चीटिंग किया जा रहा है। ये यहाँ के भमोरी गांव के लोगों का कहना है। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।